एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मूलिन वापस से अपने घर जा रहा होता है। जाते जाते वो सोच रहा होता है वही ग्रैंडपा की टेक्निक के बारे में कि वो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये टेक्निक इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करेगी। वैसे भी जिसने इस टेक्निक को बनाया होगा उसे ह्यूमन बॉडी की काफ़ी डीप नॉलेज होगी और वो काफ़ी ताकतवर भी होगा। वो जा रहा होता है तभी वो देखता है कि आगे बहुत लोग इकट्ठा होते हैं और किसी चीज़ को देख रहे होते हैं। इस तरफ हमें दिखाया जाता है सभी लोग उसकी फ़ोटो खींच रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि एक बंदा अपनी स्पोर्ट्स कार में वहाँ पानी के अंदर गिर गया है और वो पानी के अंदर से बाहर नहीं निकला है, तो सभी लोग को ऐसा लग रहा होता है कि वो मारा जा चुका है। और इधर जब मुंह आता है तो उसे एक औरत बताती है कि हाँ, स्पोर्ट्स कार के अंदर एक बहुत ही अमीर बंदा था, वो लगता है मारा गया है। बहुत ही अमीर बंदा इस तरीके से मारा गया। और फिर ये पूछता है क्या वहाँ पानी के अंदर कोई गिर गया है। तभी पानी के अंदर से एक बंदा निकलता है और बताता है कि एक यंग लेडी उस कार को चला रही थी और वो पानी के अंदर ही है। मैं उसे बचा नहीं पाया क्योंकि उसका जो कांच था गाड़ी का, वो बुलेट प्रूफ कांच था और ये उसे अपने हाथों से नहीं तोड़ सकता है। मोलिन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो बंदा कहता है यंग मैन, क्या तुम उसे बचाने के लिए जा रहे हो? देखो मेरी बात मानो, उसकी कार का कांच बहुत ज़्यादा मजबूत है, तुम उसे ऐसे ही नहीं तोड़ पाओगे, हमें रेस्क्यू टीम का इंतज़ार करना होगा। मुंह कहता है एक बार मुझे कोशिश तो करने दो, अगर हम ऐसे ही यहाँ पर बस रेस्क्यू टीम का इंतज़ार करते रहें तो हो सकता है कि वो लड़की बचे ही ना। और फिर इसके बाद मुंह पानी के अंदर चला जाता है। वो थोड़ी देर तक ढूंढता है और वो सोच रहा होता है चलो अच्छी बात है कि पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, अब मुझे बस उस कार को ढूंढना है। वो इधर उधर देखता है और फिर थोड़ी दूर में उसे वो कार भी दिख चुकी होती है, जो कि लाल रंग की लैम्बोर्गिनी होती है। मुंह जब कार के पास जाता है तो इसे दिखता है तो ये तो इसी की दोस्त है। ये वही लड़की होती है जो सबसे पहले इसे फ्लाइट में मिली थी, जिसका असैसिन्स ने पीछा किया था तो मुंह ने इसे बचाया था। याद है ना? इसके और पर्पल के बीच में कंफ्यूज मत होना। मुंह सोच रहा होता है ये बुलेट प्रूफ ग्लास टफ है, लेकिन मेरे पावर के आगे ये ग्लास कुछ भी नहीं है। वो अपने हाथ का इस्तेमाल करता है और सिर्फ एक ही झटके में उस पूरे बुलेट प्रूफ ग्लास को चकनाचूर कर डालता है और फिर उसके बाद वो उस लड़की को बाहर निकाल लेता है। वो सोच रहा होता है कि इसे तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसने सांस लेना ही बंद कर दिया है, लगता है मुझे इसे बीप देनी होगी ताकि वापस से इसकी सांस में सांस आ सके। और फिर पहले थोड़ी देर पहले का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ये लड़की अपनी कार में बैठी हुई होती है और सोच रही होती है आखिर ज़िंदगी जीने का क्या मतलब होता है, अपनी फैमिली की इज्जत करना या फिर अपने बिजनेस में प्रॉफिट लाना। खैर जो भी हो, मुझे नहीं लगा था कि मेरा अंत इस तरीके से होगा, ये अनफेयर है। और फिर उसे दिख रहा होता है कि मुंह उसके सामने होता है। वो कह रही होती है कि ये मेरी आंखों के सामने क्यों दिख रहा है, आखिर मैं अपने फाइनल मोमेंट्स में मूलिन के बारे में क्यों सोच रही हूँ। इधर हमें दिखाया जाता है कि इसे धीरे धीरे होश आ रहा होता है और ये देखती है कि मुंह उसके सामने होता है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर स्वर्ग में क्या कर रहे हो? वो कहता धक पगली कहीं की, तुम मरी थोड़े ना हो, हमने तुमको बचा लिया। वो उसे गले लगाकर रोने लगती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। वो कहता है नहीं नहीं रो मत, अब सब चीज़ ठीक हो गया है, मैं हूं ना यहाँ पर। और फिर मुंह से पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो कहती है कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? वो उसे बताता है कि वो यहाँ से गुजर रहा था और फिर उसने भीड़ देखी, फिर किसी ने बताया है कि यहाँ पर कोई गाड़ी चला रही थी और अचानक से वो पानी में गिर गई। वो कहती हाँ, मुझे नहीं पता है, लेकिन अचानक से मेरा कार पे से कंट्रोल खो गया था और अचानक से ये सब हो गया। वो कहता है क्या तुमने अपनी कार पे से कंट्रोल खो दिया था? ये तो बहुत ही डेंजरस बात है। मुंह कहता है ठीक है, अभी चलो हम यहाँ से किसी और जगह चलते हैं, तुम वहाँ जाके चेंज कर लेना वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, सभी लोग तालियां बजा रहे होते हैं। जब वो डूब रही थी तब सब फोटो ले रहे थे और जब इसने बचा लिया तो बताओ सिर्फ ताली ले रहे। फोटो कौन लेगा? सीन चेंज होता है। इधर हमें मुंह के कॉलेज को दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर आई होती है उससे मिलने के लिए। वो सोच रही होती है वो सुबह से तो ठीक ही था, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, आखिर उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। तभी पीछे से 3 महारानियां आती है और कहती है तुम लेडी जो वहाँ पर खड़ी हो, हमने सुना है कि तुम मूलिन को ढूंढ रही हो। डॉक्टर कहती हाँ मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ, क्या तुम लोग उसके फ्रेंड्स हो? तभी टीचर कहती है हाँ हम उसके फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो काफ़ी दिनों से घर नहीं आया है, हम भी नहीं जानते हैं कि वो अभी कहाँ पर है और किस हाल में। फिर डॉक्टर उन लोगों को सारी बातें बताने लगती कि इतने दिनों से मुंह उसके साथ था और आज सुबह ही वो उसके घर से निकला है, लेकिन वो उसे फ़ोन लगा रही है मगर वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है और इसलिए डॉक्टर को काफ़ी चिंता हो रही है। वो लोग कहते हैं क्या वो इतने दिनों से तुम्हारे पास था, लेकिन हुआ क्या था?
फिर डॉक्टर बताती है कि वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था, तो डॉक्टर ने इसकी जान बचाई और तब से वो डॉक्टर के पास ही है जब तक वो ठीक नहीं हो गया। रेड कहती है क्या वो बहुत बुरी तरीके से घायल था? डॉक्टर कहती है यस, एक असैसिन जिसका नाम ग्रीन स्नेक है उसने ही उसे मारने की कोशिश की थी और उसी चक्कर में वो घायल हो गया था बहुत बुरी तरीके से। रेड कहने लगती है कि मैं जानती थी, मुझे पहले से पता था वो ऐसे ही गायब नहीं हो सकता है, उसके पास ज़रूर कोई ना कोई अच्छी वजह ज़रूर होगी और मुझे ऐसा लग ही रहा था कि उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा तो ज़रूर हुआ होगा। डॉक्टर कहती है लेकिन आज सुबह सुबह ही वो मेरे घर से निकला था, लेकिन अभी तक वो कॉलेज में नहीं आया है। क्या रास्ते में उसके साथ कुछ हुआ है? सीन चेंज होता है। इस तरफ हमें यान फैमिली के हेड को दिखाया जाता है। एक बटलर उसके पास आता है और बोलता है सर, मेरे पास आपके लिए एक खबर है। हमारे आदमियों ने बताया है कि ग्रीन स्नेक मूलिन को मारने में फेल हो चुका है। वो यंग मैन बिल्कुल ठीक है और वापस से अपने घर पहुंच चुका है। इसे सुनने के बाद वो बंदा बौखला जाता है और कहता है क्या, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसे मारने के लिए बहुत सारे पैसे लगाए हैं और मैंने उस ग्रीन स्नेक पे इतना भरोसा किया था। बटलर कहता है बॉस, आप ज़्यादा परेशान मत होइए, वैसे भी अभी वो बस एक जवान बच्चा है, ऐसे सब चीज़ हो जाती है। इसे सुनने के बाद तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर तुम्हें ये इतना ही आसान लगता है तो तुम उसका ख्याल खुद ही क्यों नहीं रख लेते हो? वो बटलर कहता है क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। खैर इन सभी बातों को जाने दीजिए, आप ही उसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। वो बटलर को ऑर्डर देता है कि जाओ फिर से एक नए बंदे को ढूंढना और इस बार ग्रीन स्नेक से ज़्यादा ताकतवर को ढूंढना, क्योंकि ग्रीन स्नेक उसे मारने में फेल हो गया है। इसका मतलब वो कोई नॉर्मल यंग मैन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सीन चेंज होता है। मुंह अपने घर पहुंच चुका होता है। वो तीन लड़कियां भी आती है और कहती है कि तुम घर कब आए? मुंह बताता है कि सभी लोग को ऐसे चिंता में डालने के लिए मुझे माफ़ करना, वैसे इन कुछ दिनों में बहुत कुछ हो गया है, मैं सब बातें तुम लोगों को नहीं बता सकता हूँ। रेड कहती है बेवकूफ़ कहीं के, तुम जब घर पहुंचे तब तुम्हें कुछ तो बताना चाहिए था ना, तुम्हें पता है हम तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा चिंतित थे। ब्लू कहती है हाँ, बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें पता है हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हमें तो लगा था कि पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो गया है, तुम्हें बता के घर आना चाहिए था। लेकिन टीचर मुंह को सपोर्ट करती है और बोलती है कि तुम दोनों इसे परेशान करना बंद करो, तुम्हें पता है ना इसे चोट लगी थी, कम से कम ये घर वापस तो आ गया ना सही सलामत। मुंह कहता है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चोट लगी थी? ब्लू बताने लगती है कि तुम्हारी उस डॉक्टर फ्रेंड ने हमें बताया है, वो कॉलेज तुम्हें ढूंढने के लिए आई थी। वो कहता है क्या डॉक्टर, वो आज मुझे ढूंढने के लिए कॉलेज आई थी? वो रेड चिल्ला के उस पर कहने लगती है कि वो तुम्हें सुबह से फ़ोन कर रही थी लेकिन तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ था, वो तुम्हारे लिए परेशान हो गई थी कि कहीं रास्ते में तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है, क्या रिलेशन है? मुंह कहता है अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं, वो तो बस ऐसे ही ब्ला ब्लू हु। रेड कहती है तुम इतने दिन तक वहाँ पे रुके, क्या तुम दोनों के बीच में सचमुच कुछ हुआ नहीं? वो कहता है देखो, मैं उस तरीके का पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ, और वैसे भी मेरा अभी फ़ोन कॉल आ रहा है, तो फ़ोन कॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस फ़ोन कॉल के बाद यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है।